हाँ जी मित्रों, राम राम सभी को। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल अपन चल रहे हैं खेत में। एक स्टार्टर जो है उसका ऑटो स्विच ख़राब हो गया है, तो उसकी जगह पे नया स्टार्टर लगाना है। उसके बाद आके अपन कुबोटा जो सेल्फ नहीं ले रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलो चलते हैं। कुलदीप भाई भी आ गए अपने साथ, तो स्टार्टर जो कि रख लिया है और कुलदीप भाई भी आ गए। कुलदीप भाई को भी दिया है एक माइक ताकि उनकी आवाज़ भी आप तक अच्छे से पहुँचे। तो चलो चलते हैं। उसका क्या ऑटो स्विच ख़राब हो गया है। अब ऑटो स्विच अभी गेहूं के टाइम पे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है ऑटो स्विच की, तो 3 महीने की वारंटी रहती है। तो अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि गेहूं के टाइम पे किसी भी खेत का फ्री है, उसका जाके फंसा दिया वहाँ पे। तो 3 महीने बाद मूंग वूंग की तैयारी होगी अपनी धान, उस टाइम पे नया ऑटो स्विच लगा देंगे क्योंकि उस टाइम पे सभी मोटर एक साथ चलती है। हाँ जी, तो पहुँच गए हैं खेत में। अब स्टार्टर उठाते हैं। पहले तो हालांकि मैं कोबोटा को सही करता, लेकिन लाइट चली गई। अभी मैसेज आया कि लाइट बंद है आधे घंटे के लिए, तो मैंने कहा भाई स्टार्टर फिट कर दें तो करंट का भी खतरा नहीं। वो झोला तो उठा ले यार। मैं और कुलदीप भाई खेत में, और हालांकि इसको मैं कुबोटा का रखता वीडियो को, लेकिन ब्लॉग भी ज़रूरी है भाई। और किस्मत ही अच्छी है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस यहीं की मोटर ख़राब है हल्की सी। उतैर जाना। हाँ खैर जाना तो है, लेकिन स्टार्टर लेके इतनी दूर नहीं जाना है। तो ये जो है स्टार्टर अपना, इसको पहले निकालते हैं। तो वायर है जो कि निकाल लिए हैं, और अब इसमें फंसा नहीं है बस। फिर भी एक लाइट तो पता है अपन को नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी सावधानी रखो क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई, चालू कर दें कुछ हो जाए। तो एक तो फंसा दिया है, और अभी फुल टाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है पलटाने की ज़रूरत पड़े इनको। तो बस थोड़े थोड़े कर दो ताकि स्पार्किंग ना हो, और जैसे ही पता लगे कि भाई वायर सही है अपने, उसके बाद कट आउट निकाल के फिर से पूरे टाइट करी। थोड़ा दूर से भैया, नहीं पता लगे तेरी शादी हो गई या दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद अपन चलेंगे घर से कुबोटा की बैटरी जो सेल्फ नहीं ले रहा है उसको अपन जुगाड़ करते हैं। उसमें जुगाड़ क्या, उसमें पानी देखना पड़ेगा, पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद डिस्चार्ज किस कारण से हुई थी, अगर पुराना ब्लॉग देखते हो तो वो तो आपको पता ही होगा। नहीं तो उसको चार्ज लगा देंगे इन्वर्टर में, क्योंकि मंडे का है, मंडे कल है, तो कल अपने राम भगवान आ रहे हैं। कल तो सब जगह छुट्टी है और कल अपन उसी में बिज़ी रहेंगे। तो परसों ले जाएंगे अपनी धान, अगर ले गए तो 2-3 दिन में अपनी बैटरी फुल चार्ज भी हो जाएगी बढ़िया। और सबसे बेस्ट यही तरीका है कि भाई आप जब भी ट्रैक्टर आपका खड़ा कर रहा हो, पता है कि भाई महीना 1.5 महीना इसको यूज़ नहीं है, तो आप उसको बैटरी को निकालो और चार्ज में लगा दो। जो अंदर नहीं जा रहा पेंचिस है कौन, पेंचिस ले जाओ। हाँ जी, तो फिर तो अपन ने कर दिया है पूरा। अब इसके बाद बस लाइट का वेट कर रहे हैं। हालांकि अभी लाइट आई नहीं है, 10 मिनट तो हो गए हैं क्योंकि घर से आने में ही 10 मिनट लग गए होंगे, लेकिन लाइट नहीं आई है। तब तक अपन घूम के आते हैं नीचे वाली मोटर के पास। लेकिन उसमें भी एक सेंस की बात यह है कि वहाँ घूम के भी क्या करेंगे, जब तक लाइट नहीं आएगी उसके बाद ही वहाँ चलेंगे। तो अपन वेट करते हैं लाइट का। लाइट तो आ गई है, ये देखो, लेकिन अभी फॉल्ट बता रहा है, डिले के साथ साथ फॉल्ट। अब अपन को करना है क्या है कि इसको सही करना है ताकि ये हेल्दी चले। उसके बाद 1 मिनट बाद जो मोटर ऑन का ऑप्शन आएगा, तो अपन वेट करते हैं क्योंकि लाइट अभी जस्ट आई है 2-3 सेकंड, लेकिन लगता नहीं है मुझे उससे काम बनेगा, क्योंकि बनता तो अब तक बन जाता। अब पायर पलटाते हैं कोई भी दो, तो ये दो अब, लेकिन जो है लाइट आ चुकी है। तो अब थोड़ी सावधानी क्या, पूरी सावधानी रखना चाहिए। थोड़ी सावधानी से काम चलेगा नहीं। करंट जो है खेत वाला काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इन वायर को पलटाते हैं। हाँ ये तो हो गया परफेक्ट। और दूसरा वायर वो देखो वहाँ पे, तो जब भी आप वायर इधर से उधर करो तो दोनों वायर को हाथ में पकड़ लिया करो, ताकि हो सकता है वो भाई यहाँ से फिसक जाए, कुछ हो जाए और अपने हाथ पर रखा जाए आके, तो फिर गेम ओवर ही है अगर व्यक्ति अकेला हो तो। खैर अभी तो मेरे साथ कुलदीप भाई हैं। हाँ बन गया काम भाई। हो। तो देखो आ गया है अब हेल्दी के बाद बस थोड़ी देर लगेगी, जो भी 5-10 सेकंड या शायद 30 मिनट, मतलब 30 सेकंड लगें, क्योंकि वो उसका मैकेनिज़्म जो भी कंप्लीट करता है उसके बाद देखता है कि भाई यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पे करंट पहुँचाना चालू करता है। तो अभी तो यहाँ से ऑफ है, मतलब मैनुअल पे है। उसके बाद ये मोटर ऑन का आ गया, अब यहाँ पे अपन ने कर दिया ऑन। अब मोटर देखते हैं कि पानी सीधा फेंक रही है, मतलब सीधी चल रही है उल्टी। तो यही है उसमें सीधी और उल्टी में कि भाई
अगर उल्टी चल रही होगी मोटर तो पानी कम फेंक रही होगी, लेकिन लेज़म जो है फुल है, तो लेकिन लेज़म जो है कि फुल चल रही है तो पानी सीधा ही फेंक रही है। तो चलो अपन नीचे और देख के आते हैं, क्योंकि वो एक लेज़म है, उसका बोल रहे थे पापा कि वो निकल सकती है, तो उसको देखना है लाइट आने के बाद, क्योंकि पापा जब उसको मतलब कस रहे थे उसके बाद लाइट चली गई थी, तो उसको टेस्ट नहीं कर पाए कि वो निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे जो है मोटर चल रही है, इसका स्टार्टर अभी लगाया है, तेज़ी चल रही है, इतनी चलती है ये वाली मोटर क्योंकि इसमें थोड़ा पानी जो है बोर में कम है। हम लोग जो है नीचे की मोटर देखने जा रहे हैं क्योंकि उसकी जो है लेज़म अभी खुल गई थी, तो उसको देखना है कि लाइट आई तो वो दोबारा तो ना खुल गई हो। हालांकि उसको लगा के चले गए थे, लेकिन उसको देखना पड़ेगा एक बार। और भाई आगे आगे जा रहे हैं दड़दड़ाते ट्रैक्टर से, अब रुक गए हैं कुछ और कारण से। इसमें ये है देखो कि इसमें प्लान था ना कि भाई अपन इसमें दवाई डालेंगे टॉनिक वाली, लेकिन अब नहीं डाल रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि सुबह कल पानी गिर गया था और लगभग काफ़ी ज़्यादा पानी गिर गया था, तो उस कारण से अब इसमें दवाई नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि नुकसान होगा। दवाई डालेंगे तो पैर में फिर कुचला होगी और फिर चलते भी अच्छे से नहीं बनता। तो उससे अच्छा हमने ये ऑप्शन सोचा है कि पानी डायरेक्ट लगा देते हैं। और दवाई वैसे भी हमारे यहाँ पे मतलब हम तो ख़ास तौर पे गेहूँ में कोई भी दवाई नहीं डालते हैं। ये है हमारी प्राइवेट जगह, यहाँ पे बैठते थे हम, गर्मी में जब मुँह लगती है जब यहीं बैठ। हाँ जी, तो अपन ने सब कुछ देख लिया, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। अब चल रहे हैं घर, और घर जाके कुबोटा की बैटरी निकालते हैं उसमें से। और शायद तो वो नहीं लेगा खैर, क्योंकि इटारसी चले जाएगा आज, अगर ले गया उसको कल परसों जब भी, तो इटारसी जाके इतना चार्ज होगा कि वो आके एक बार कभी भी मतलब दोपहर में चालू करोगे तो सेल्फ ले लेगा। लेकिन अगर सुबह अपन जस्ट सुबह सुबह ठंडी में चालू करेंगे तो फिर सेल्फ नहीं लेगा, तो ये प्रॉब्लम बड़ी है। तो उसको चार्ज में लगाते हैं, और एक बार चार्ज सेल्फ ले लेता है दिन में तो फिर दिन भर लेता रहता है। लेकिन अपन सोच रहे हैं कि भाई बैटरी जैसी परफेक्ट पहले थी वैसी हो, और शायद 3 साल हो गए हैं उसको, तो शायद बैटरी भी चेंज करना पड़े। लेकिन अभी उतना बजट अपना है नहीं, तो अभी उसको फ़िलहाल चार्ज में लगाते हैं और चलो चलते हैं घर। कि नई स्कीम इसको यहाँ पे ऊपर रख दिया है ताकि जो लोग जो आए उनको पाइप मिले ना, इसलिए ऊपर लुका के जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे ये मतलब ये देख रहा है, ये मतलब ये पापा ने इन्वेंट करी थी ये ये उनकी बहुत स्कीम। ही यहाँ पे शानदार घर नहीं ले स्कीम है, जाते कोई भी हैं। यहाँ पे आएगा तो ऊपर थोड़ी ना देखेगा, जो लोग तो आएंगे मेड़ के साइड में देखेंगे। हाँ भी एक लगा है, चल रहा है वो भी बकायदा। हाँ जी, तो अब चल रहे हैं अपन घर, क्योंकि अपना काम हो चुका है कंप्लीट। ये देखो अपनी मोटर भी चल रही है, ये भी अपना बकायदा चल रहा है। तो अपन चलते हैं अब घर। और कुलदीप भाई ने जहाँ तक है गाड़ी की चाबी घुमा दी है, तो उसको ढूंढ रहे हैं वो, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, तो शायद मैंने झोले में रखी होगी। हाँ मतलब मुझे याद नहीं थी कि मेरे पास झोला में रखी है, लेकिन रख ली थी मैंने। मैं कह ही रहा हूँ, तू नहीं उठाई हुई वहाँ। लेट्स गो टू होम। महन चाचा भी आए हैं, देखो उनके खेत में पानी चल रहा है, वो पानी दे रहा है नीचे बिल्कुल कोने पे। और महन चाचा की मोटर है ना यहाँ पे, वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा पानी फेंकती 6 की है, जबकि अपने वहाँ पे 7.5 की है। वो नहीं फेंकती इतना, इतना 6 की फेंकती है, क्योंकि पानी अच्छा है वहाँ पे बोर में। तो इसको कर दिया है बंद। तो पहुँचने वाले हैं अब घर। ये देखो अपना मोहल्ला, सोनतलाई गांव है अपना, होशंगाबाद ज़िले में जो कि आता है। और ये रही अपनी गैरेज जिसमें अपनी धान रखी है, और शायद सोले से यहाँ पे खड़ा था लेकिन अब तो चला गया। हाँ जी, तो पहुँच गए हैं घर। और घर पहुँचने से पहले देखा कि पवन भाई भी अपनी याद में घर आ गए हैं, तो बिल्कुल नहा धो के वो भी देखो बिल्कुल पवन यादव। तो अपना काम चालू करते हैं अब, और ये साइन में रखते हैं। वैसे तो स्प्लेंडर में है, क्योंकि साइन तो मैं डेली होशंगाबाद ले जाता हूँ, लेकिन स्प्लेंडर यहीं पर रहती है। हाँ, तो देखो ये 2-3 दिन से सेल्फ नहीं ले रहा है। तो बैटरी इसकी डेड हो चुकी है। एक बार गया था अपना ये इटारसी, उसके बाद एक दिन लिया था, फिर उसके बाद फिर ऐसा ही हो गया है। अभी नंगवाड़ा चल के आए 24 घंटे, उसके बाद भी सेल्फ नहीं ले रहा है। तो अब इसका कुछ इलाज करते हैं। तो चलो भाई कुलदीप अपन खुलते हैं। तो भाई स्विच चालू है, शायद वायर का गड़बड़ हो रहा है। बंद करके आओ।
डिस्टिल्ड वाटर कहते हो, क्या बोलते हो उसको। लेकिन अगर नहीं भी हो वो पानी तो आप घर का पानी चला सकते हो। अगर बैटरी आपको लग रहा है कि भाई पुरानी हो गई है और अब इसको 2-4 महीने में बदलना है और आपके पास पानी नहीं है, तो आप घर का पानी लगाओ और चार्ज करो, और जब तक वो साथ दे रही है उसका साथ लो। तो सिंपल है कुबोटा में। हालांकि बैटरी निकालना अपने जॉन डीरे में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें 1 पीस बोनेट नहीं है, उसमें 2-3 हिस्से में बोनेट खुलता है, तो उसमें दिक्कत जाती है। लेकिन इसमें इतनी दिक्कत नहीं जाती है, हालांकि इसमें जगह कम है। और बैटरी भी, ये बैटरी और एयर फिल्टर कंपनी को कहीं और जगह शिफ्ट करना चाहिए इनको, क्योंकि रेडिएटर अपना हवा खींचता है तो ये रोकती होगी, उस कारण से थोड़ा गर्म में अंतर आ जाएगा अगर ये चीज़ें दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाए तो। क्यों भाई कुलदीप? हाँ जी, तो देखो पानी तो अभी हाल ही में भरा था, इसमें फिल किया था 6-7 महीने पहले, तो पानी तो परफेक्ट लग रहा है। और अपन एक इसमें देखते हैं, पानी अगर एक में कम लगेगा तो फिर सब पूरे में ही कम होगा वो, कि क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आवाज़ आ रही है पानी की उसमें पूरी, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो गया अब स्क्रू ड्राइवर से करने में। फिर ठीक। सौरभ भाई लेके आए हैं दांतरा से काम हो गया है। इसमें पानी देखते हैं कितना है। पानी तो इसमें हालांकि है लेकिन कम है थोड़ा, इतना होगा करीबन। लेकिन ये बैटरी देखो, जब से वो अपन ने म्यूजिक सिस्टम लगाया ना, इस तरफ से देखो ये फूल गई है, देखो इस तरफ से हिस्सा बाहर आ गया ये। लेकिन वारंटी इसमें मैं पता करूँगा कितने साल की रहती है। एक साइड में अगर 5 साल की होगी तो वो तो चेंज होगी, और नहीं तो फिर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन कोई कमेंट करके बताना, शोरूम से ट्रैक्टर आता है तो उसकी वारंटी कैसे क्लेम करते हैं, क्योंकि अपन बाहर से ख़रीदते हैं तो उसको बाहर से ही अपन जहाँ से ख़रीद के लाएँ वहीं पर जाते हैं। लेकिन जो शोरूम से ट्रैक्टर आया अगर उसकी बैटरी ख़राब होती है तो उसमें क्या दिक्कत आती। हालांकि ये चीज़ अगर आपके पास पानी नहीं है तो करना, नहीं तो, और सबसे बेस्ट इसके लिए रहता है एसी का पानी, जो कि कोई भी एसी अगर किसी आसपास के पास हो तो वो तो उस सामान को फेंकते ही हैं, तो वो अगर इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर का पीएच लेवल उतना नहीं रहता जितना एसी का रहता है, मतलब कम, क्योंकि इसमें कम पीएच लेवल होना, और अगर पानी नहीं है तो फिर अपना घर वाला पानी भी चल जाता है। बस ये बैटरी की लाइफ कम होती है, ऐसा बोलते हैं, मेरे को तो नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता। हाँ जी, तो इसमें अपन ने डाल दिया है पानी, कंप्लीट कर दिया है इसको। अब पहुँच के अपन चलते हैं इसको लेके इन्वर्टर के पास, और वहाँ पे जाके इसको लगा देंगे चार्ज, ताकि ये 2-3 दिन चार्ज होती रहे। उसके बाद वापस वो कर देंगे कुबोटा में इंस्टॉल। अपनी मेन जो बैटरी है उसका 2 वायर अलग से लेके रखे हैं उसमें से, ताकि कभी भी अपन को जब ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज करना हो तो निकालो और यहाँ पे फंसाओ। थोड़ी जुगाड़ करनी पड़ती है ऊपर तक पहुंचने के लिए, बैटरी, क्योंकि इसकी थोड़ी जो है हाइट कम है गौरव भाई की। हाँ जी, तो ये देखो ये इसका माइनस है, और यहाँ पे अपना माइनस ये रहा, इसको माइनस को माइनस में कर दिया, और ये इसका प्लस है, प्लस में कर दिया है। स्पार्किंग कर रही है, मतलब सही जा रही है। करंट तो नहीं करती है, लेकिन ज़्यादा स्पार्किंग करेगी तो अपना जो इसके कपलर्स जो है ना, पिन, तो ये गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं तो फिर आपका हाथ भी जला सकते हैं, तो इसलिए, बाकी करंट तो नहीं मारती है वो। तो ये अपन ने कर दिया, मैं उसको ठोक देता हूँ अच्छे से। और ये देखो ये जुगाड़ अपनी, यहाँ से 2 वायर पहले से लेके रखें, ताकि कभी भी बैटरी अपनी ख़राब हो या डिस्चार्ज हो तो इससे फंसा देते हैं। बैटरी चार्ज का इंडिकेशन भी आ गया है, तो यह हो रही है चार्ज। इसको होने देते हैं अपन चार्ज, और अपन चलते हैं बाहर कुलदीप भाई के पास। अब कुलदीप भाई भी जा रहा है घर, उसके घर से भी कॉल आ गया है। बचे पवन भाई और ये अपना कुबोटा, इससे अपने सामान उठाते हैं और इसका बोनेट करते हैं बंद। पवन जा बंद कर दिया।
ये कर दिया है बंद और 2-3 दिन के लिए इसका यूज़ नहीं है। तो ये पानी अपने यूज़ करने वाले हैं तो इनको रखते हैं अलग और ये बाकी कुबोटा में कर देते हैं। और देखो ये बोया का माइक मंगाया था, जो आप सुन रहे हो वो दूसरे वाले माइक से सुन रहे हो, मतलब इसी का 2 आए हैं इसमें। तो होशंगाबाद गए थे अपन, पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने। तो ये जो है ना, इसकी गद्दी गिर गई थी, तो ये फिर खुद से बनाई गई है। ये देखो मैन्युफैक्चर खुद से किया है, बताना कैसा है। तो आज का काम हो गया कंप्लीट, इसको करते हैं बंद। और ये बैटरी अपनी ख़त्म करने का मेन रीज़न रहते हैं ये भाई साहब, ये दोनों पायनियर के, और आगे भी 4 लगे ना, वो ये दोनों मिटाते हैं सब मिलके अपनी बैटरी को। ये हाँ जी मित्रों, तो आज का काम हो गया अपना कंप्लीट। अब इस करते हैं अपन इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। लेकिन जाने से पहले एक अपने पास कमेंट आया था भाई का कि मैं ट्रैक्टर कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, तो वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उस चीज़ का। तो फिर भाई को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई देखो ट्रैक्टर हर एक बढ़िया है, हर एक अपना काम सही तरीके से करता है, बस अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कौन सी चीज़ पसंद है कौन सी नहीं है। हालांकि एवरेज वगैरह ये सब के डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो ट्रैक्टर पसंद है, 3-4 कुछ खास 2 ट्रैक्टर तो रहते ही हैं कि भाई ये कंपनी पसंद है वो कंपनी पसंद है, तो वो 2 ट्रैक्टर को आप लीजिए, 2 या 3 को, और उन तीनों में से आप जो ज़्यादा पसंद हो या चला के देखो एवरेज वाइज पावर वाइज, उसके बाद ही लो। बाकी ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक्टर बेकार है वो ट्रैक्टर बेकार है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सभी उसी काम के लिए बने हैं, तो सभी बढ़िया है। तो बस इतना ही था भाई के लिए। तो इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय श्री राम।